नमस्कार। साहित्य के इस मंच पर आपका स्वागत है। हम भले ही ना मिल पाएँ, ये कोरोना काल है, लेकिन देखिए जसबीर जस्सी मेरे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है जस्सी आपका। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी, की हाल है? कोरोना वधिया मौजा मार रहे हो? कोरोना बहुत बढ़िया। कोरोना थोड़ा हो भी गया था मुझे, मगर ओह! आई होप यू आर ऑलराइट। फिर पर मुझे लगता है देखिए कि ये कोरोना होता है कि जब 2 पंजाबी मिलते हैं, कोशिश हम करते हैं, शुरुआत करते हैं कि चलो हिंदी में बात हाँ, करें, लेकिन बीच में थोड़ी पंजाबी निकल आती है और मुझे लग रहा है आगे भी यू हैव टू बेयर दिस बिकॉज़ बीच-बीच में हमारी पंजाबी निकलती रहेगी। यस। पर कोरोना ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ओह! ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 20 साल तो ਜਦੋਂ दिल लगी आया सी या दिल लगी आया था, तो उस टाइम पे जो सोच रहे थे कि यार ये करना है, जिस जिस तरह की आपकी बैकग्राउंड होती है, आपका जीवन का की शैली जिससे आप निकल के आए होते हैं, तो आई थिंक कोरोना ने वो वापस दिया है लोगों को। थोड़ा थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती बहुत हैं, सारे लोग बहुत सारी। बैक टू रूट्स चले गए। कोरोना में मतलब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन रही कि हर किसी ने बोला कि नाउ वी आर बैक टू अपनी यस, रूट्स की तरफ लोग गए। यस, बिल्कुल सही बात है। वो रूट्स का मतलब आपने यही क्या है कि डिस्कवर किया? मैंने एक तो चीज़ मतलब मैं पहले भी ऐसा सोचता था, मगर उसमें जा नहीं पा रहा था। मैंने ये एक चीज़ तो सोची कि बहुत तामझाम जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बहुत हुँ, सारी चीज़ें आपको जो है ना वो उतना सुख नहीं देती जो आपका अंदर है ना, जो हुँ, आपको हीर सुख देती है, जो आपको साहित्य या गुरबानी की बात अगर कर लो, गुरु नानक की बात कर लो, तो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद। हमारा साहित्य तो यहाँ से शुरू होता है ना। उससे भी पीछे चले जाओ तो अगर बाबा फरीद जो हैं वहाँ से शुरू होता है। तो मुझे लगता है ये हमारे रूट्स हैं, हमारा हमारा जो एक्चुअल जो जड़ है ना वो ये है। तो यहीं पर रहना चाहिए। इससे ज़्यादा इधर-उधर भागोगे तो फिर कोरोना टाइप की चीज़ें काफ़ी आ सकती हैं। फिर कोरोना ही आ जाएगा। पर कोरोना फिर वापस आपको यहाँ लेके जाए। अच्छा इससे मुझे एक आपका जो गाना है सुपना उसकी एक लाइन याद आई है। अच्छा मुझे याद ज़्यादा नहीं रहते इसलिए मैंने लिखी हुई कुछ-कुछ लाइनें क्योंकि वो गाना मुझे आपका हुँ, बहुत पसंद है। मैं चाहूँगी आप वो गा के सुनाइए। मैं तो फुल्ला जही उम्र लभदा है यार, महका खन्ना। हाँ, यस। एदो अगे और किते पूरा करो। मतलब आप देखो ये कि जो ये उम्र है, ये कोरोना एक्चुअली हमें ये सिखाता है कि उम्र बस ऐसी हो कि फूलों की तरह हम आएँ, महके बिखेरे और हाँ। चले। आप देखो कि ये गाना हम गाते थे जब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में थे। तो हम हमारे एक वहाँ हमारे सीनियर थे राम सिंह। उनका लिखा हुआ था, तो हर बंदा गा रहा था, हर कुड़ी गा रही थी, हर फंक्शन में ये गाना गाया जा रहा था। कुछ गाने होते हैं जो मतलब हर फंक्शन में गाए जाते हैं, सब लोगों को लगता है ये मेरा गाना है। तो उसको मैंने वहाँ से उठाया उस टाइम पे। तो मैं आपको और रिकॉर्ड कराया, देखो जाके मैंने 90 के बाद, अभी मतलब 30 हुँ। साल के बाद जाके रिकॉर्ड करवाया है। म मन था कि मैं करूँ, फिर दिल लगी आ जाता था, बीच में निशानी प्यार दी आ जाता था, चन्नो आ जाता था। थोड़ा-सा मैं साहित्य की तरफ जानने की कोशिश करता था तो मेरा कोका आ जाता था। तो वहाँ से फिर एक लालच शुरू हो जाता है। वहाँ से फिर आप सोचते हो कि यार चलो पर पैसे जैसे कमा लो। यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूँगी। आपके बारे में मैं वैसे दर्शक जो भी हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं बता दूँ, भले ही बीच में कोका आया हो, भले ही बीच में चन्नो आया हो, भले ही गुजरात दी कुड़ी आया हो, लेकिन कभी भी वो लीक से हटकर चीज़ें नहीं हुई। ऐसी चीज़ें नहीं हुई कि लोगों ने कहा कि भई ये तो पॉप की तरफ ही पूरा चला गया है, ये तो बेस बिल्कुल भूल गया है या आजकल के सिंगर से अगर हम कंपेयर दैट वाज़ अगेन अ मेलोडियस थिंग वो भी इतना सुरीली, इतनी अच्छी चीज़ें थी कि आज भी चन्नो दा चवन्नी विच पैर पै गया। आज भी जी। मैं जब आपसे बात कर रही थी अभी जब हम लोग अभी पूरा सेटअप लगा रहे थे तो मेरे ज़ुबान पे वही गाना चढ़ा हुआ था। जी, पर ये जी चन्नो, दिल लगी, कुड़ी कुड़ी, निशानी प्यार दी, ये निकले सारे सुफना से ही हैं, निकले सारे हुँ, हीर से ही हैं, निकले सारे शिव कुमार बटालवी से ही हैं। सो इसलिए क्योंकि वही बात थी कि जुड़ाव, जड़ जो थी वो थी, इसलिए वो मतलब चीज़ें जो है वापस आ रही हैं। मैं आपको सुफना की बात सुनाता जी, हूँ। सुफने की भी देखो एक कितनी खूबसूरत बात है कि सुपना हम बात बोलते हैं, सपना या सुपना। तो मैंने बहुत टाइम पहले एक लफ्ज़ सुना हुआ था सुफ़ना। ये हमारे इलाके के जो लोग हैं ना वो जो गुरदासपुर, अमृतसर, माझा गुरदासपुर जो माझा।
माजा जो है वो बहुत यूज करते हैं सुफने को। तो फिर सोच रहे थे कि सुफना लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा, पर सुफना साउंड बहुत अच्छा कर रहा था। तो मुकेश छाबड़ा से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा अप्पा जी गाना है। मैंने उनको पूछा यार कि नेशनल पे समझ आएगा कि नहीं, कहते यार समझ आ जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट है आजकल चीजों के अंदर, आप इसको ऐसे ही गाओ, सुफना ही रहने दो, सुपना मत करो, और एक लफ्ज भी लोगों तक पहुंचेगा। और ये लोगों ने पसंद किया तो ये और अच्छी बात लग रही है मुझे। मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। जी करदा तेरे नैना दा, जी करदा तेरे नैना दा, एक सुफना बना ते मैं टुट जावा। जी करदा तेरे नैना दा, एक सुफना बना ते मैं टुट जावा। पल दो पल पलकां दी दहलीज ते एक अथरू बना ते मैं सुक जावा। जी करदा तेरे नैना दा, मैं तराइयां दे होठां दा कोई गीत हां, मैं पानी ते लिखिया तराना कोई। मैं तराइयां दे होठां दा कोई गीत हां, मैं पानी ते लिखिया तराना कोई। मैनू बिखड़े जे राहां च गाउंदे रहो, के मंजिल मिले ते मैं मुक जावा। जी करदा तेरे नैना दा, मैं तां कोमल जहे दिल दा एहसास हां, मैं मुंदरी च जड़िया नगीना नहीं। मैं तां कोमल जहे दिल दा एहसास हां, मैं मुंदरी च जड़िया नगीना नहीं। मैं तां फुल्लां जही उम्र लभदा हां यार, फुल्लां जही उम्र लभदा हां यार, के महकां खिंडावां ते सुक जावां। जी करदा तेरे, मेरी तकदीर इन्नी बुरी भी नहीं कि मैनू जुल्फां दे बदलां दी छां ना मिले। मेरी तकदीर इन्नी बुरी भी नहीं कि मैनू जुल्फां दे बदलां दी छां ना मिले। खौरे फिर भी क्यों करदा चित दोस्तो, फिर भी क्यों करदा चित दोस्तो, कि मैं रुस्से मनावा ते रुस जावा। जी करदा तेरे नैना दा। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत थैंक यू खूब, सो मच, बहुत ही खूब, थैंक यू सो मच, बहुत खूब। थैंक यू। बहुत तो सारी ये तो चीजें। हमारी, ये एक्चुअली हमारी रूदारी है। मैं आपको इससे भी थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। हंसराज पाजी जो हैं, मैं उनके पास आया था जब मेरी शुरुआत हुई, तो मैं उनके पास आया था कि मुझे शागिर्द करो, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे उस्ताद पूरन छकोटी जी के पास वो लेके गए, बलजीत पाजी और वो। तो उस टाइम उनका एक गाना बहुत कमाल का था, टीवी पे चलता था, दिलीप कौर टिवाना जी का, शायद मंजीत टिवाना जी का है वो गाना। तो वो भी इस राग का भी है और बड़ा साहित्यिक गाना है बहुत। किथे कटेगा रात, हाँ किथे कटेगा रात, वे टुटिया ताया, किथे कटेगा रात, किथे कटेगा रात, वे टुटिया तारिया। जे तारिया वे तू त्रेल ही बनदा, तेरा ते फुलदा
मेल ही बनदा वे मेल ही बनदा आ चुमदी प्रभात हाँ आ चुमदी प्रभात वे टुटिया तारिया किथे कटेगा रात। सो ये साहित्य जो है इसके साथ तो किण मिन लाई कणिया ने दिल विच सुती रीज जगाई कणिया ने। उस्ताद पूरन शाह कोटी, उनका मैंने टीवी पे ये सुना था। और बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे, अगर दिलशाद अख्तर की बात करें उस टाइम पे, अभी हीर पे भी इतने अच्छे आएंगे। अच्छे। जी आपका भी फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, हीर पे जी जी आएंगे। जी। हाँ। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो साहित्य है। एनीवेज मैं मेरा एक्चुअली साइट्स खुलनी शुरू हो जाती है जैसे साहित्य की या ऐसी बात शुरू होती है, तो मेरा वो पुराना जो एकदम सिस्टम है ना, वो जागृत होना शुरू हो जाता है, कुंडली तो नहीं हम मेरी वही तो चाह जागृत। रहे हैं, बिल्कुल हम वही चाहते हैं कि साहित्य के इस मंच पर आप वो सारी चीजें शेयर करें, आप हमसे सारी चीजें शेयर करें। अच्छा, अब हम हीर पर आते हैं। बहुत लोगों ने हीर भी गाई है, और ये तो जी मुझे लगता है ये रियल फोक है पंजाब जी। ये हीर तो मुझे लगता है जो पंजाबी की अगर बात करें, अभी तो पंजाबी जो है उसने बॉर्डर सारे तोड़ दिए। पंजाबी लैंग्वेज जो है उसने पूरा वो विशाल हो गया, उसका पूरा का पूरा जो एक दायरा है। लोग पंजाबी बोलना चाहते हैं। पंजाबी मैं रोज अपने जो मेरा एक फ़ोन है जो पब्लिक फ़ोन है जिसपे लोग मुझे भेजते हैं, वो क्या क्या गाने गा के भेज रहे हैं। कोई राजस्थान से, कोई मेरठ से, कोई मतलब इवन मॉडर्न वाले गाने भी जो आजकल भी गाने आते हैं जो अच्छे वाले गाने हैं, लोग उसको गा के मुझे भेजते हैं। तो मुझे खुशी बहुत होती है, इस बात की बहुत खुशी होती है कि वो लोग जो है उन पंजाबी को जानना चाहते हैं। हीर जो है, पर जब जी प्लीज, हीर, हीर हीर तो के बाद मतलब अगला सवाल। हीर तो मूल है, वो तो आधार है। मतलब मैं हीर की आपको बात करता हूँ, मोहब्बत है हीर, तो मोहब्बत है हीर, तो प्यार है, इश्क है। हीर तो मतलब एक कहानी है जो आपको जीवन दे देती है। अगर हीर आपने पढ़ी होती है तो आपको मतलब जीवन की कई चीजें जो है आपको मिल जाती हैं। मैं हीर आपको थोड़ी सी सुनाता हूँ। हीर मैंने रिकॉर्ड भी करवाई थी उस टाइम। कोका जो है उसके अंदर मैं पैरेलली कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। ये मुझे लगता है मुझे खुद अपनी तारीफ करनी पड़ती है इस बात में कि जब मेरा दिल लगी हम भी आता है हम भी तो करते हैं। इसलिए मैंने जी कहा कि जो बेस है, जो फोक है, वो कभी आपके अंदर से नहीं निकला। वो कल्चर हमेशा जिंदा रहा। आजकल हम जो गाने देखते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें, आजकल के गानों में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जिसमें बंदूक है, या बहुत सारी, मैं शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे को खुद को वो गाने इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते। लेकिन जो, मैं अगर जसबीर जस्सी की बात करूं, उसने चाहे किसी भी तरीके का पॉप गाया हो या फिर सूफी गाया हो या फोक गाया हो, उसमें से कभी भी कल्चर निकला नहीं। वो एक मैसेज के साथ ही सब तक पहुंचा हाँ, वो डीएनए में है। वो जो है। चीजें है ना, वो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे मुझे लगता है उम्र हो रही है ना, तो मैं और ज्यादा उधर की तरफ जाता जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ लगता है मैं मैं जरा दर्शकों को ये भी बता दूं कि इनके दो बेटे भी हैं, और वो दोनों बेटों और ये पापा को अगर साथ में खड़ा कर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा, ये तीनों एक जैसे लगते हैं। ये भी जी एक जी जी। डीएनए, मतलब खाने पीने में कुछ ऐसी चीज है। पंजाबियों में क्या ही जानता है भी खाना पीना बहुत बढ़िया होता है, पर ऐसा क्या है कि यंग लगते हैं तीनों, बाप बेटे सब एक जैसे ही यार लगते हैं। बिल्कुल वेजिटेरियन बंदा हूँ, बिल्कुल नेचुरल जो है दाल रोटी वाला बंदा हूँ। योगा करता हूँ थोड़ा सा, और दारू नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई सुट्टा नहीं लगाता, कोई जितने भी नशे हैं। मुझे लगता है वो गुरु नानक साहब की एक जो बहुत अच्छी उनके बारे में लिखा गया है कि जितने नशे दुनी के उतर जाएं प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। मेरे पास तो बहुत नशा है। मेरे पास तो गुरु नानक है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी हैं, भगत सिंह है, और वारिस शाह है, बाबा बुल्ले शाह है, शाह हुसैन है, शेख फरीद है, बाबा फरीद है, गुलाम फरीद है। बहुत बहुत सारी दुनिया है। आज की डेट में भी अगर हम लोग आ जाएं तो सुरजीत पात्र साहब हैं, गुरभजन गिल हैं, किताबें इतनी सारी हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि हमें नशे की जरूरत है। पता नहीं कैसे पंजाब जो है थोड़ा सा उधर को चला गया है। कुछ 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 मतलब नुक्स रहे होंगे हमारे लोगों में, या
मैं कह सकता हूँ लीडरों में या एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी चीज में, ये थोड़ा दुख होता है। इसमें थोड़ा सा अंदर जो है ना, अंदर का एक आपका दुख जो है वो जागृत होता है। मगर हम उस तरफ जाते नहीं है, हम बात ही पॉजिटिविटी की करते हैं, हीर की बात करते हैं। ना ना दाना रे दाना ना। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीचे, इश्क कीता सुजगदा मूल मियां। हाँ, पहले आप है रब ने इश्क कीता। हाँ, ते माशूक है नबी रसूल मियां। इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूल मियां। खुले तिना दे बाब कलू बंदर। हाँ, कीता जिना ने इश्क कबूल मियां। जैसे हीर के बंद है जो फेमस वाले हैं, मेरे वाले भी और आशा सिंह मस्ताना जी से भी चलते आए हैं। हीर तो पूरी बुक है, मगर मैं वो फेमस वाले थोड़े सुनाता हूँ। हीर आख दी वे जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनाम दाई। ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ थकी। हाँ, जेड़ा गया नू मोड़ लियावदा ई, साडे चमदियां जुतियां करे कोई, जेड़ा जूदा रोग गवामदा ई। भला दस काचरी विच नयानू। हाँ, कदों रब सच्चा कर लियामदा ई। एक जट दे खेत नू आग लगी, देखा आई के कदों बुझावदा ई। एक बाज तो काने कूंज खोई। हाँ, एक बाज तो काने कूंज खोई, देखा चुप है के कुरलाम दाई। हाँ, देवा चूरियां क्यों दे बार दीवे, देवा चूरियां क्यों दे बार दीवे। वारिशाज सुना मैं आमदा। थैंक यू। क्या क्या मजा आ गया। और ज्यादा ज्यादा नवजोत एक्चुअली खुशी तब होती है जब बहुत बहुत बड़े कॉन्सर्ट्स में, मतलब लोग पंजाबी नहीं होते वहां पर। अभी मैं हुनर हाट जो हो रहा था मेला,
ये कोरोना के पहले। यहाँ एक फूड फेस्टिवल था, वहाँ 15,000 लोग थे और बिल्कुल यंगस्टर थे, बिल्कुल वो फेस्टिवल वाला टक 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 वाला वो था। जब मैं बंद करता था तो 5 6 10 लोगों की आवाज आती थी कि हीर सुनाओ या पहाड़ी सुनाओ। तो वो एक खुशी की बात होती है, मुझे लगता है लोग सुनना देखो चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि आप किसी भी मंच पर जाए और किसी भी एज ग्रुप का कोई भी शख्स क्यों ना हो, उसको आप अगर गा रहे हैं तो हीर इज मस्ट एवरीवेयर, हमेशा। ये तो यस सबकी डिमांड होती है अक्रॉस द, मतलब आज आप यंग जनरेशन देख लीजिए, बहुत सारे यंग बच्चे जो हैं वो सुनते हैं नए नए गाने, लेकिन जब आप फोक की बात करते हैं तो इसके बिना तो सब चीजें अधूरी हो जाती बिल्कुल 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 बिल्कुल, हैं। आप विदेशों लोगों में को बहुत बार इंटरेस्ट है। गए हैं, वहां तो बहुत डिमांड रहती होगी इन चीजों की। कहाँ पर? विदेशों में जब आप कॉन्सर्ट्स करते हैं। विदेशों में तो चलो खैर पंजाबी ज्यादा होते हैं, विदेशों में तो लोग वो बहुत ज्यादा रूट्स के साथ जुड़ते हैं। कनाडा अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, तो वो तो बहुत आपको साहित्य बहुत सुनाना पड़ता है। दिल लगी तो एंड पे होता है, कुड़ी कुड़ी वो भी होते हैं, वो भी एक मतलब 1 घंटा वो होता है, तो 1.5 घंटा जो है साहित्य भी आपको सुनाना पड़ता है। मैंने कुछ उन लोगों को भी किया, जैसे संत राम उदासी एक बहुत बड़े हमारे इनकलाबी शायर हुए हम्म। हैं, उनका भी मैंने रिकॉर्ड किया है। आपको याद होगा हमने जब इंटरव्यू की थी उस टाइम नया नया मैंने, जब हम पहली पहली बार मिले थे तो संतराम उदासी को हमने गाया था गुरदासपुर में। वो मेरा 2002, कॉलेज 1-2 की बात है शायद। यस यस। तो वो संतराम उदासी उनको मैंने रिकॉर्ड भी करवाया, उनको बहुत लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करवाया, मगर वो लोगों को के साथ क्योंकि हमें जुड़ने का मौका मिला, तो लोग सुनते हैं। ज्यादा खुशी होती है जब आप अहमदाबाद जाते हो, आप बेंगलोर हम्म। जाते हो, आप हुबली जाते हो, मतलब आप एकदम वो इंटीरियर में जाके साउथ के गा रहे होते हो, पहलगाम वगैरह की जगह पे, तो आपको कम से कम 1 1.5 घंटा साहित्य सुनाना पड़ता है। वो लोग हाँ। डिमांड करते हैं। अभी मैं बुक फेयर में था इधर कलकत्ता बुक फेयर में, तो वहां पर लोगों को क्या होता है, मुझे लगा कि यार कलकत्ता में है तो दिल लगी गुड़ी गुजरात ऐसे करके सुना देते हैं, या कुड़ी कुड़ी सुना देते हैं। 1 घंटा डेढ़ लगाया तो लोग नाच रहे थे, लोग उठ नहीं रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरे गाने अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि 5 5 हम्म। 10 10 मिनट के गाने गाए हैं और खत्म हो गए हैं। तो लोगों ने फिर बोलना शुरू किया कि सुनाइए, आप कुछ चीजें सुनाइए। और वहां पर लैंग्वेज जो है ना, उसका कोई बैरियर बैरियर होता नहीं है, कोई भी उसका म्यूजिक मतलब। हैज नो लैंग्वेज। हाँ, फिर वो आपको देखो डिसाइड करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये बड़ा थिन लाइन होती है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने साहित्य गाना है या आपने पॉप हाँ। गाना है, या आपने हम्म। साहित्य के साथ पॉप गाना है मिक्स। ना। साहित्य पॉप के साथ साथ ये देखो प्लेटफॉर्म तो मिला, दिल लगी, कुड़ी कुड़ी, निशानी प्यार दी के बाद ही लोगों ने हीर सुनना शुरू किया, मिर्जा सुनना शुरू किया, शिव कुमार बटालवी को सुनना शुरू किया। तो वो एक होता है जैसे एक वकील होता है ना, उसने डिसाइड करना होता है कि मैंने अपनी काबिलियत पे ये केस जीतना है, या जज के साथ एडजस्टमेंट करके, या उसको मिलके इधर उधर से हाँ। रिश्वतखोरी करके ये केस जीतना है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत सही, मैं तो बहुत सही ट्रैक पे हूँ। मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि दिल लगी के साथ मैंने एक तारा बजदा भी किया, लोकगीत था, फिर कुड़ी कुड़ी में मैंने टोल जानी किया, देन निशानी प्यार दी तो मेरी पूरी एल्बम जो थी वो तकरीबन तकरीबन साहित्य थी। उसमें शिव था, गुरबचन गिल थे, उसमें बाबा बुल्ले शाह था, आवो नहीं सही और अलदे वो नहीं बधाई करके जो मेरा गाना वो था, काफी बाबा बुल्ले शाह। और साबी बहुत नए भी आर्टिस्ट थे, नए भी राइटर थे, मगर पुराने भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे। देन कोका आया, फिर मैंने हीर की। देन एक गेड़ा गिद्दे होर आया तो मैंने संतराम उदासी किया। तो मैं करता रहता हूँ। मैंने अमीर खुसरो साहब को किया जब मेरा बैक विद बैंक करके एक एल्बम आई। तो मैं करता हूँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं, और वो एक तरह की ऑक्सीजन है। वो आपको मतलब बूस्ट मिलता है उसके साथ कि हमने कैसे कैसा काम करना है। घबराने की सच्ची में कोई जरूरत नहीं होती। मुझे एक दिन सलीम की बात, सलीम जो मास्टर सलीम है, मुझे क्या बड़ी अच्छी खूबसूरत उन्होंने बात बोली। कहते कि पहले दिल लगी के कारण आपकी हीर सुनते थे, अब हीर के कारण आपकी दिल लगी लोग सुनते हैं। क्योंकि क्या 20 बात है। साल हो गए, 21 22 साल हो गए, फिर भी हम हाँ। लोग थोड़ा बहुत मार्केट में, और जो अच्छा काम कर रहे हैं, हरभजन मान की बात कर लो, गुरदास मान साहब जो हैं, या सरूर सिकंदर जी हैं, इवन हंसराज एमपी बन गए हैं, अभी तक लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं कि अच्छा गाना सुनाओ।
तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, हालांकि हम साहित्य के मुद्दे पर बैठे हैं, लेकिन हम जब पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि हम उस फोक की बात कर रहे हैं, सूफिज्म की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आजकल हो रही है कि जो हमारे आजकल के कंटेम्प्रेरी सिंगर्स है वो, कि हमको हिट होना है, हमको ज्यादा लाइक्स चाहिए, हमको ज्यादा पॉपुलैरिटी चाहिए, उसमें आप कुछ भी बोल दे, लेकिन तब भी लोग उनको, अच्छा मैं जो वो तबके को समझ नहीं पाई हूँ कि आप क्यों सुनते, आप क्यों सुनना चाहते हैं। और मेरे जैसा बंदा जब किसी को क्रिटिसाइज करता है तो उसमें फिर मुझे ही लोग कहते हैं कि आपको ऐसे लोग पसंद नहीं, आप उन लोग को पसंद नहीं करते, जबकि मेरा ये मानना है कि फोक से मीठा और बढ़िया चीज कुछ नहीं है। तो आप ऐसे सिंगर्स के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि आज सतिंदर सरताज को भी हर कोई सुनता है, सिद्धू मूसेवाला को भी सुनता है, और जसबीर जस्सी तो वर्सेटाइल है ही है। आई थिंक इसमें ना बहुत सारा मीडिया का भी कसूर है। सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया जो है उसने इतना इजी कर दिया है कि मैं आज आज की आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि हमने म्यूजिक सीखना है, तो मैं उनके लिए कुछ अरेंज कर रहा था, तो मैंने बोला कि आप थोड़ा वीडियो भेजिए मुझे। तो जब वो वीडियो आया तो मैंने मैंने उनको बोला कि आपको 3 साल सीखना चाहिए उस लड़के को। मगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, 3 साल क्यों सीखना है, आवाज अच्छी है तो कभी भी आप हिट हो सकते हो। लोगों का जो एक क्राइटेरिया है वो है कि हिट होना है, तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस बात हो गई है। ऐसी बात नहीं है, लोग अच्छा सुनते हैं, पर अच्छा गाने वालों को थोड़ा मार्केटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी एक, क्योंकि मेन्यू में जो चीज होएगी लोग उसको ही सुनेंगे। लोग रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो मेन्यू में अगर कोई चीज नहीं होती, अगर मैं मशरूम खाना चाहता हूँ या मैं अम, चने खाना चाहता हूँ, तो अगर है ही नहीं है तो कैसे हम लोग उसको मतलब हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। तो आई थिंक के जो अच्छे गाने वाले, जैसे अभी हरभजन मान उन्होंने अपना चैनल खोला है, सरताज उन्होंने अपना चैनल खोला है, बहुत सारे और भी लोग, देखो मूसेवाला भी अपना काम कर रहा है, उनकी अपनी जितनी समझ है, उतनी जितनी सोच है उनकी, वो भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए लोग हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा गाने वाले लोग भी हैं। तो लोग सुनते हैं, मगर मेहनत करनी पड़ती है, पैकेज देना पड़ता है, पैकेज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हम थोड़े से आलसी बंदे हैं, हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार कि साहित्य हो गया तो बस हो गया, या मतलब अच्छी चीज हो गई तो हो गई। मगर आजकल का जमाना जो आपको भी पता है, मार्केटिंग का कितना जमाना है, लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको ना थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, देखना थोड़े दिन में ये कोविड ने बहुत टर्न दिया है लोगों को अच्छा गाना सुनने के लिए। मैं मेरी 2-3 चीजें, कविताएं जो थी वो मैंने लिखी थी और लोगों ने पसंद की, वो इतनी फैल गई थी। वो गुरप्रीत कुकी ने एक बहुत अच्छी कविता लिख के बोली, और वो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा लोगों तक पहुंच गई। तो लोगों लोगों को अच्छी चीजों का शौक पड़ रहा है, अच्छी चीजें जो हैं वो आएंगी। मतलब मुझे लगता है क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। मैं तो खैर बोलता हूँ, मैं तो हर बंदे के बारे में बोलता हूँ जो जो खराब, जो गंदे गाने गाते हैं, मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये हमारा कल्चर नहीं है सच्ची में, पंजाबी जो है। और सिर्फ एक थोड़ी सी शर्म आती है जब हम लोग, मतलब फिर वही बात करता हूँ, जैसे वो अहमदाबाद में हीर सुनते हैं, तो अहमदाबाद में कुछ 2-3 बंदे ऐसे भी मिलते होंगे जो किसी लफ्ज के बारे में पूछते होंगे जो खराब होते हैं, तो उस टाइम पे उनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारी पंजाबी जो है ये नहीं है। हमारी पंजाबी गुरु नानक की पंजाबी है, हमारी पंजाबी जो है वो गुलाम फरीद की पंजाबी है, हमारी पंजाबी जो है वो इवन भगत सिंह की पंजाबी है। हमारा हमारा हम एथिकल लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जबलियां मारने वाले लोग नहीं है पंजाबी में। जबलियां, जबलियों को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊट पटांग टाइप चीजें जो है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। हम अभी तो खैर कोरोना टाइम है तो हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि साहित्य तक के मंच पर आप बिल्कुल हमारे साथ होंगे और साहित्य की बातें होंगी। और अब चलते चलते जरा चन्नू सुना दीजिए। जी, बस इतना ही बात करनी थी। मुझे लगता है 5-6 घंटे बाद चलेगी। एक दिन पूरा रखो आप, पूरा दिन फिर बात करेंगे इसके ऊपर। ਉਹ ਚੰਨੋ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ।
ਚੰਨੂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੱਢਣਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੱਢਣਾ, ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਰ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਚੰਨੂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਪੈ ਗਈ ਪੜਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਮਰਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੰਨੂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। थैंक यू सो मच जोशी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सत श्री अकाल, बहुत बहुत मेहरबानी।